हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी हमारा आवास क्लास 6 का चैप्टर 8वां, जो है भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। इससे पहले के 7 चैप्टर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं मौसम। मौसम क्या होता है? तो मौसम होता है दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती हैं। जैसे हम कहते हैं आज मौसम सुहावना है, आज धूप ज़्यादा है, आज ठंड है, आज बारिश हो रही है। तो दिन प्रतिदिन की जो घटना होती है उसे कहते हैं मौसम। इसके आधार पे इसे अलग अलग मौसम में बांटा गया है। 4 प्रकार से हम मौसम देखते हैं। तो पहला मौसम होता है दिसंबर से लेकर फरवरी तक, जो ठंडा होता है, या हम जिसे कहते हैं सर्दी का मौसम। दूसरा मौसम होता है फरवरी के बाद में मार्च से लेके मई तक, जिसे हम कहते हैं गर्मी का मौसम। तीसरा मौसम होता है मई के बाद में जून से लेके सितंबर तक। दक्षिण पश्चिमी मानसून को इसे कहते हैं वर्षा, क्योंकि इस टाइम वर्षा ज़्यादा आती है। और चौथा हम कार्य बांटते हैं अक्टूबर से नवंबर तक। मानसून के लौटने का समय होता है, इसे मौसम को कहते हैं शरद। तो इस आधार पे इसे बांटा गया है। अगर आपको पूछे मई में क्या होता है तो आप कह सकते हो गर्मी, दिसंबर में क्या होता है तो आप कह सकते हो फरवरी, ये सर्दी। अब बात करते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु क्या होती है? ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पहुंच पाती। जैसे ये पृथ्वी है, सूर्य का प्रकाश सीधा इस पे नहीं पहुंच पाता, कुछ टेढ़ा पड़ता है, तो पूरे क्षेत्र पे ये धूप नहीं पड़ती। तो इसके लिए यहाँ पे शीत ऋतु होती है। भारत का तापमान यहाँ पे कम हो जाता है। अगर धूप पड़ेगी तो उसे क्या कहते हैं हम? ग्रीष्म ऋतु। इसमें तापमान कम होता है और इसमें तापमान अधिक होता है, तभी गर्मी होती है। तो ये हो गया ग्रीष्म ऋतु। तीसरा हम पॉइंट देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या हम कहें वर्षा का मौसम, क्योंकि इस मानसून में वर्षा होती है। यह मानसून आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है दोस्तों। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। आपने भारत का एक सा नक्शा देखा होगा, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इस तरफ है। तो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर जो पवनें बहती हैं, जिससे वर्षा होती है, इस तरफ से वर्षा होती है और इस तरफ से वर्षा होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से किस रूप में वर्षा होती है? स्थल से समुद्र की ओर, या फिर समुद्र से स्थल की ओर, या फिर पठार से मैदान की ओर। तो हम कह सकते हैं कि समुद्र से स्थल की ओर, क्योंकि यहाँ से समुद्र है इस तरफ भारत के। तो समुद्र से स्थल की ओर जो होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। फिर बात करते हैं जलवायु क्या होती है। मौसम तो हमने बात की दिन प्रतिदिन की घटना, पर जलवायु ना किसी स्थान पर अनेक वर्षों तक मापी गई मौसम की दशा, यानी इसमें अनेक वर्ष देखते हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान का अनेक वर्षों के अध्ययन के आधार पे वो कह सकते हैं कि ये शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो किस इलाके में ज़्यादा वर्षा होती है, तो अनेक वर्षों में उसकी जलवायु का पता लगाते हैं, वो होता है जलवायु। उसके बाद में बात करें भारत की जलवायु मोटे तौर पे कैसी है। भारत की जलवायु को कहते हैं हम मानसूनी जलवायु, क्योंकि यहाँ की कृषि मानसून पे निर्भर है और हम अधिकतर कृषि मानसून पे आधारित करते हैं। वर्षा आती है तो हमारी अच्छी खेती होती है, वरना नहीं, मानसून पे आधारित है। फिर मानसून शब्द की बात करते हैं। मानसून शब्द,
तो मानसून शब्द अरबी भाषा के, ये शब्द ना अरबी भाषा के किससे लिया गया है? मौसीम से। अरबी भाषा के मौसीम से लिया गया है और इस मौसीम का अर्थ होता है मौसम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून शब्द किस भाषा का है? ग्रीक, फ्रेंच, डच या अरबी? तो आप कहोगे दोस्तों अरबी। मानसून अरबी भाषा के मौसीम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। करते हैं, मानसून सर्वाधिक कहाँ पे होता है भारत में? सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करें तो कहाँ पे होती है दोस्तों? मौसीनराम में। और ये मौसीनराम कहाँ पे है? ये है मेघालय में। तो ये हो गया क्वेश्चन भारत की सर्वाधिक वर्षा मौसीनराम में। लेकिन ये दुनिया की भी सर्वाधिक वर्षा है। दुनिया का अगर आए नाम कि दुनिया में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है तो वो यही है। अगर दुनिया में ज़्यादा हो रही है तो भारत में भी ज़्यादा होगी। पाकिस्तान का पूछे ज़्यादा वर्षा किस पड़ोसी देश में होती है तो भारत के मौसीनराम देश में होती है। यानी दुनिया, ऑल ओवर दुनिया की बात करें तो इसमें हम लगाएंगे मौसीनराम भारत की। तो फिर जबकि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? मौसीनराम में। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा नहीं होती। और कम कहाँ के पूछें, ये तो हो गया ज़्यादा का। ज़्यादा तो हमने बता दिया कि मौसीनराम में होती है। और भारत में कम कहाँ पे होती है तो वो होती है जैसलमेर में। यहाँ पे 5 साल में जितनी वर्षा नहीं होती वहाँ उतनी वर्षा यहाँ पे एक दिन में हो जाती है मौसीनराम में। तो यहाँ पे राजस्थान में कभी वर्षा होती है, कभी वर्षा होती नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों की। तो प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति से अपने आप हो जाते हैं, जैसे घास, झाड़ियाँ या जो भी हम जंगलों में पेड़ पौधे देखते हैं वो सभी प्राकृतिक होते हैं। जो प्रकृति खुद उत्पन्न करती है वो होगी प्राकृतिक, तो उन्हें कहते हैं प्राकृतिक। और फिर हम बात करते हैं वनस्पतियों की। वनस्पतियों को कितने रूप में बांटा गया है? तो वनस्पतियों को 5 रूप में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली वनस्पति है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यानी जो हमने 5 की बात करें हैं तो पहले में सबसे ज़्यादा वर्षा, अगर आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? उष्णकटिबंधीय वन में। ये वन कुछ इस प्रकार होते हैं, पास पास वन होते हैं। इस प्रकार ये वन होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बहुत नज़दीक होते हैं, अच्छी वर्षा होती है तो ये पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे होते हैं। ये इतने घने होते हैं एकदम, देखो जैसे यहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है ना तो धरती पे तक नहीं जा पाता, क्योंकि ये घने होते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे छाया भी रहती है नीचे। तो सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। वृक्षों के अनेक प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में पत्तियाँ गिराते हैं। जैसे इस वाले वृक्ष ने अलग पत्ती गिरा दी, यानी एक नस्ल के नहीं होते, अलग अलग नस्ल होती है। फिर कुछ समय बाद इन्होंने पत्ती गिरा दी, इनके पत्ती गिराने तक इनके पत्ते आ जाते हैं और इनके गिराने तक इनके, यानी ये वर्ष हमेशा सदा ये जंगल हरा भरा ही रहता है। तो यानी बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं और इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार। सदाबहार इसलिए क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा जो भारत के इस तरफ है ना अंडमान निकोबार, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। और उत्तर पूर्वी राज्यों यानी उत्तरी और पूर्वी राज्यों में कुछ क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। और ये वनों के नाम क्या होते हैं? तो इन वनों का अगर पूछे तो महोगनी, अगर ऑप्शन आए महोगनी कौन सा वन है तो महोगनी उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन है। एबोनी नाम आए तो ये भी वन यही हैं।
और तीसरा है रोजवुड। तो ये सभी वृक्ष हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो सबसे घने होते हैं, जिनका प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता सूर्य का। अब हम दोस्तों बात करते हैं दूसरे वनों की। दूसरे वन है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश में बहुत वन, बड़े भाग पर ये वन पाए जाते हैं और इन वनों में मानसूनी वन भी कहते हैं। इसे आप कहते हैं मानसूनी वन। पहले वाले वनों के नाम था उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जो थे सदाबहारी वन, और ये होते हैं मानसूनी वन, जिसे कहते हैं पतझड़ वन। ये एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरवाते हैं, यानी पतझड़ से आपको पता लग रहा है इसकी ये पत्तियां गिरवाते हैं, एक समय आता है। इन वनों में पाए जाने वाली पेड़ में इनमें क्या कौन कौन से पाए जाते हैं? इनमें पाए जाते हैं साल, साल आए तो मानसूनी वन है। इनमें पाए जाते हैं सागौन, इनमें पाए जाते हैं दोस्तों पीपल, और इनमें पाए जाते हैं नीम। नीम तो आपके घर में होगा, नीम एक समय आने पे पत्ते गिराते हैं, तो नीम एक पतझड़ वन है। फिर आता है शीशम, ये सभी होते हैं पतझड़ वन। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ये पाए जाते हैं यूपी में, ये पाए जाते हैं बिहार में, ये पाए जाते हैं झारखंड में, ये पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और ये पाए जाते हैं उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। यानी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में ये वन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे वनों की, कटीले वन। पहले वन की बात की थी हमने उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, दूसरे की बात की थी उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, और तीसरे की बात करते हैं कटीले वन, यानी कांटों वाले वन। इन वनों की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है, यानी शुष्क क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। यानी शुष्क मतलब आगे देखेंगे। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियां बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण वृक्ष, यानी ये कांटे किस लिए होते हैं कि पानी की कमी को ये पूरा कर देते हैं। इनमें वृक्ष की बात करें तो कैक्टस का आपने देखा होगा, जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, तो ये वन है कटीले वन। आपने देखा होगा खेर, खेर उनमें भी कांटे होते हैं। बबूल भी देखा होगा आपने, और किक्कर, ये राजस्थान के इलाकों में, हमारे इलाकों में पाई जाती है। तो ये होगी कटीले वन। इनके क्षेत्र जैसे राजस्थान में पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। और चौथा वन हम बात करते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी, जैसे ये पर्वत की तरह ऊपर जाते हैं पर्वतों की, और ऊंचाई के साथ तापमान कम। समुद्र तल से ये कितने ऊंचे होते हैं? तो ये दोस्तों ऊंचे होते हैं 1500 से लेके 2500 मीटर तक ऊंचाई पर। इन पेड़ों का आकार कुछ इस प्रकार होता है, शंक्वाकार आकार में। ये पौधे शंक्वाधारी वृक्ष भी कहलाते हैं। तो पर्वतीय वन को हम शंक्वाधारी, यानी इसको आप इस रूप में बनाऊंगा ना, तो ये इस प्रकार होता है। तो ये हो गया शंक्वाधारी वन। इनमें हम बात करते हैं तो कौन कौन से वन आते हैं? इनमें आता है चीड़ वन, इनमें आता है पाइन वन, इनमें आता है देवदार वन। तो ये सभी वन हो गए पर्वतीय वन, चीड़, पाइन और देवदार वन। अब हम बात करते हैं दोस्तों पांचवें वन की, जिसका नाम है मैंग्रोव वन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना, वीडियो शेयर करना, और एनसीईआरटी की पूरी किताब आज हो जाएगी हमारा आवास वाली पृथ्वी की। तो ये वन खारे पानी में रह सकते हैं। तो मैंग्रोव वन का आपको ध्यान रखना है, खारे पानी,
ये बहुत ज़रूरी है। ये वन कहाँ पे होते हैं? खारे पानी में। ये पश्चिमी बंगाल के, ये जैसे भारत का मैप है तो यहाँ पे पश्चिमी बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और यहाँ पे अंडमान और निकोबार में ये पाए जाते हैं। सुंदरी इस वनों के महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसकी एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है? सुंदरी। सुंदरी मैंग्रोव वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा। तो ये है मैंग्रोव वन, इतने ही। फिर आप किताब में डायग्राम देखोगे कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि वन हमें, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसलिए हमारे ये काम आते हैं। तो वनों से हमें ये बंद मिट्टी को बांधे रखते हैं, हमारे काम आते हैं। हम फर्नीचर बना सकते हैं इनसे, हम खेल का सामान बना सकते हैं, हम ईंधन की लकड़ियाँ बना काम में लेते हैं, हम चारा प्राप्त करते हैं वनों से, हम घर भी बना सकते हैं। वनों से हम औषधियाँ दवाइयाँ भी बना सकते हैं। वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वनों से हमें शहद मिलता है, वन से हमें फल फ्रूट मिलते हैं, इनसे हमें गोंद एवं लाख भी प्राप्त होता है। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास होता है, यानी घोंसले वगैरह यहाँ पे बनाते हैं, और हमें इमारती लकड़ी मिलती है। तो ये सभी रबड़ वगैरह भी हमें वन से मिलते हैं। तो इसलिए हमारे लिए वन बहुत ही ज़रूरी है। फिर बात करते हैं वन्य जीव, यानी वन में रहने वाले जीव जंतु। तो ये बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है। पशु यानी जानवर कौन सा है, तो वो है दोस्तों बाघ। बाघ को आपने देखा होगा, हमारा राष्ट्रीय पशु है। फिर हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अब हम बात करते हैं देश के विभिन्न भागों में अलग अलग जानवर पाए जाते हैं। जैसे हम गुजरात की बात करें, गुजरात के जो गिर वन है ना, वहाँ पे एशियाई शेर पाया जाता है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे, हाथी और गैंडा एक सींग होता है ना जिसके सिर पे, वो पाए जाते हैं असम में। और हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। तो हाथी है ना केरल और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ये इनकी कुछ प्रजातियां हैं वन्य जीवों की। फिर आता है ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो ये पाए जाते हैं ज़्यादातर राजस्थान में। जंगली गधा की बात करें, जंगली गधा होता है ना जो, ये गुजरात में पाया जाता है, कच्छ के क्षेत्र में पाया जाता है ये। फिर आपने जंगली बकरी, हिम तेंदुए, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हिमालय का जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे ये अलग जानवर होते हैं। कौन कौन से? जंगली बकरी, हमारे यहाँ आती है देसी बकरी, वहाँ पे होती है जंगली बकरी, तेंदुआ और भालू। जो सर्दियों वाले भालू होते हैं ना, ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो वो हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पक्षी भी होते हैं, जैसे तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख, ये भी अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो भारत में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सांपों में प्रसिद्ध कौन सा है? कोबरा और करेत। ये ज़्यादातर प्रजाति भारत में देखने को आपको मिल जाएगी। तो वन्य जीवों को हमने बचाना है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है, जिसके लिए सरकार अलग अलग प्रोग्राम चलाती है, कार्यक्रम करती है और वन्य जीव
संरक्षण बनाती है ताकि इनको बचाया जा सके। तो इसके लिए भारत ने शेरों तथा हाथियों बाघों को बचाने के लिए ये अभयारण्यों की स्थापना की है। और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में बनाया जाता है। तो ये था आज का लेसन। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कौन से स्थान पे होती है? तो मौसिनराम में होती है। हमने पहले बात की थी इसकी, जो कहाँ पे है? मेघालय में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? तो मैंग्रोव वन ने हमने बात की थी, एक खारे पानी में भी हो सकते हैं। तीसरा है महोगनी और रोजवुड वृक्ष। तो ये सबसे पहला जो वृक्ष था उसमें बात की थी हमने, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी जिसे कहते हैं वर्षावन। फिर जंगली बकरी और हिम तेंदु कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्रों में। फिर आगे वाला क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो ये बहती हैं समुद्र से स्थल की ओर। फिर क्वेश्चन आता है कि गर्मी के दिन में शुष्क वर्ष तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो गर्मियों में दोस्तों लू चलती है, तो आपको पता ही है, जिसे लू कहते हैं। फिर है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में देश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा होती है। तो शरद ऋतु के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो शरद ऋतु आएगा। फिर है गुजरात के देश में वन देश का निवास है, यानी गुजरात के गिर में एशियाई शेर का निवास है। फिर आएगा मैंग्रोव वन की प्रजाति है। मैंग्रोव वन की प्रजाति कौन सी है? सुंदरी, जो हमने देखा था। और लास्ट वाला क्वेश्चन है कि मानसून वन भी कहा जाता है। तो किन वनों को मानसून वन कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन थे ना, उन्हें कहते हैं मानसून वन। तो आज का लेसन दोस्तों ख़त्म होता है। तो इस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये किताब पूरी हो गई है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से देखें। मिलते हैं दोस्तों 7वीं क्लास की किताब के साथ।